An old businessman had two sons. And Miss एक ओल्ड मिस बूढ़े बिजनेसमैन व्यापारी हैड मिस पास थे, एक बूढ़े व्यापारी के पास थे टू सन्स दो पुत्र, यानी कि एक बूढ़े व्यापारी के पास दो पुत्र। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक छोटी सी कहानी को पढ़ते हुए इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश में लिखे हुए शब्दों का हिंदी में अर्थ निकालना सीखने वाले हैं। तो यदि आपको इंग्लिश पढ़ना और अर्थ निकालने नहीं आता है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। इस कहानी का जो शीर्षक होगा वो है वाइज सन, यानी कि वाइज मीन्स बुद्धिमान, सन मीन्स पुत्र, बुद्धिमान पुत्र या बुद्धिमान बेटा। ठीक है, तो आइए रीडिंग करते हैं। An old businessman had two sons. And मिस एक ओल्ड मिस बूढ़े बिजनेसमैन व्यापारी हैड मिस पास थे, एक बूढ़े व्यापारी के पास थे टू सन्स दो पुत्र, यानी कि एक बूढ़े व्यापारी के पास दो पुत्र थे या एक बूढ़े व्यापारी के दो पुत्र थे। He was very old, so he wanted to entrust his business to his one son. He मिस वह, वाट मिस था, वेरी मिस बहुत, ओल्ड मिस बूढ़ा, वह बहुत बूढ़ा था, सो इसलिए ही मिस वह वांटेड मिस चाहता था, टू इंटरेस्ट सौंपना या देना या सौंपना, हिज बिजनेस अपने व्यवसाय को, टू हिज वन सन अपने एक पुत्र को, हु वुड बी वाइज, हु मिस जो, वुड बी मिस हो, वाइज मिस बुद्धिमान, जो बुद्धिमान हो उस पुत्र को वह अपना व्यापार का जो बिजनेस था उसे देना चाहता था। फॉर दिस वर्क ही थॉट टू टेक टेस्ट ऑफ द टू सन्स। फॉर दिस वर्क, इस कार्य के लिए ही मिस वह, थॉट मिस सोचा, टू टेक लेना, टेस्ट मिस परीक्षा, ऑफ द टू सन्स उन दोनों पुत्रों का। इस कार्य के लिए उसने दोनों पुत्रों का परीक्षा लेना सोचा। वन डे ही गेव 1 rupee each of his sons. वन डे मिस एक दिन, ही मिस वह गेव मिस दिया, 1 rupee 1 रुपए, each of his sons, each मिस प्रत्येक को, ऑफ हिज सन अपने पुत्रों को, यानी कि एक दिन वह अपने पुत्रों को 1 रुपया दिया, दोनों को 1 रुपया दिया। And told them to bring a thing that can fulfill his house. And मिस और told मिस कहा, they मिस उनसे और उनसे कहा, to bring मिस लाने के लिए, a thing एक वस्तु, that can fulfill जो भर सके, to his house उसके घर को। उसने दोनों पुत्रों को 1 रुपया दिया और ऐसी वस्तु लाने के लिए कहा जो उसके घर को भर सके। टेकिंग देयर रुपीज, द टू सन्स वेंट टू मार्केट टू ब्रिंग समथिंग। टेकिंग में लेकर, देयर रुपीज अपने पैसों को, द टू सन्स दोनों पुत्र, वेंट में गए टू मार्केट बाजार में, टू ब्रिंग लाने के लिए, समथिंग कुछ, दैट कैन फुलफिल देयर हाउस, दैट मीन्स जो, कैन फुलफिल मीन्स भर सके, देयर मीन्स उनके, हाउस मीन्स घर को, जो उनके घर को भर सके, उस चीज की खरीद करने के लिए उन्होंने मार्केट गए। हिज वन सन थॉट टू बाई हे, सो ही वेंट टू द मर्चेंट ऑफ हे। हिज वन सन इज उसका एक पुत्र, थॉट में सोचा, टू ब्रिंग लाने के लिए, हे मिस भूसा, उसका एक पुत्र भूसा लाने के लिए सोचा, सो इसलिए ही मिस वो वेंट मिस गया टू द मर्चेंट व्यापारी के पास, ऑफ हे भूसे के। His second son thought about what he should buy that can fulfill his house. His second son, उसका दूसरा पुत्र,
हिज सेकेंड सन मीन्स उसका दूसरा पुत्र। पहला पुत्र तो चला गया भूसा खरीदने के लिए। थॉट में सोचा अबाउट के बारे में, व्हाट ही शुड बाई, क्या उसे खरीदना चाहिए। दैट कैन फुलफिल, जो भर सके, हिज हाउस, उसके घर को। उसका जो दूसरा पुत्र था वो सोचा कि उसे क्या खरीदना चाहिए जो उसके घर को भर सके। आफ्टर सम टाइम एन आइडिया केम इनटू हिज माइंड। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एन आइडिया, एक विचार, केम मीन्स आया, इनटू हिज माइंड, उसके दिमाग में। इट वाज टू बाई अ कैंडल। इट मीन्स यह, वाज मीन्स था, टू बाई खरीदने के लिए, अ कैंडल, एक मोमबत्ती को। यह आइडिया जो था वो एक मोमबत्ती खरीदने के लिए था। Soon he went to a shop of candles and bought a candle. Soon मिस तुरंत, ही मिस वो, वेंट मिस गया, टू अ शॉप, एक दुकान पर, ऑफ कैंडल्स, मोमबत्तियों के, एंड मिस और, बट मिस खरीदा, अ कैंडल, एक मोमबत्ती को खरीदा। कैंडल विथ हिज 1 रुपीज। विथ मिस से, हिज मिस अपने, 1 मिस 1 रुपीज मिस पैसे से, और उसने अपने 1 पैसे से उसने क्या किया, 1 रुपए से क्या खरीदा, एक मोमबत्ती को खरीदा। हिज फर्स्ट सन बॉट अ काइट फुल है। हिज फर्स्ट सन, उसका पहला पुत्र जो भूसा खरीदने गया था, बाट मिस खरीदा, और कार्टफुल है, कार्टफुल मीन्स गाड़ी भर के, जिस गाड़ी में भूसा लादी जाती है उससे भर कर एक गाड़ी भर भूसा खरीदा। बॉट द सन्स रिटर्न एट देयर हाउस। बॉट द सन, बॉट मीन्स दोनों, द सन मीन्स पुत्र, दोनों पुत्र, रिटर्न मीन्स वापस लौटे, देयर हाउस, अपने घर को। हिज फर्स्ट सन बिगेन टू फुलफिल द है इन हिज हाउस। हिज फर्स्ट सन, उसका पहला पुत्र, बिगन में शुरू कर दिया, टू फिलफिल मीन्स भरना, द है, उस भूसे को, इन हिज हाउस, अपने घर में। उसका जो पहला पुत्र था जो भूसा खरीदा था वो भूसे को घर में भरना शुरू कर दिया। बट ही कुड नॉट फुलफिल हिज होल हाउस। बट मिस लेकिन, ही मिस वह, कुड नॉट फुलफिल, नहीं भर सका, हिज होल, अपने संपूर्ण, हाउस में घर को, लेकिन वह भूसे से अपने संपूर्ण घर को नहीं भर सका, क्योंकि 1 रुपए में कितने भूसे मिलेंगे आपको। When it became night, his second son burnt his candle. When में जब it became night, जब रात हुई, his second son, उसका दूसरा पुत्र जो मोमबत्ती खरीदा था, burnt मीन्स जलाया, his candle, अपने मोमबत्ती को। His candle made his whole house lightful. हिज कैंडल, उसकी मोमबत्ती, मेड मीन्स बना दी, हिज होल हाउस, उसके पूरे घर को, लाइटफुल, प्रकाशमय। उस दूसरे पुत्र की जो मोमबत्ती खरीदा था, उसकी मोमबत्ती जो थी वो पूरे घर को प्रकाशमय बना दी, क्योंकि मोमबत्ती बाला तो पूरा प्रकाश से पूरा घर भर गया। When his father saw it, he was very happy with his second son's wife. वेन मिस जब, हिज मिस उसके, फादर मिस पिता, सॉ मिस देखे, इट मिस इसे, जब उसके पिता इसे देखे, ही मिस वो, वाज मिस थे, वेरी मिस बहुत, हैप्पी मिस खुश, वह बहुत खुश थे, विथ हिज सेकेंड सन्स वाइफ, विथ मिस से, हिज मिस अपने, सेकेंड मिस दूसरे, सन मिस पुत्र, यस यहाँ पे लगा, इसका मतलब होता का, वाइज मिस बुद्धिमानी से, वह अपने दूसरे पुत्र के बुद्धिमानी से बहुत खुश थे जब उन्होंने उसके इस बुद्धिमानी को देखा। He praised him and gave him his work of business. He miss वो, प्राइड मिस प्रशंसा किए, ही मिस उसका, एंड और, गेव मिस दे दिए, ही मिस उसको, हिज वर्क, अपने कार्य को, अब बिजनेस, व्यापार के।
उन्होंने अपने दूसरे पुत्र का प्रशंसा किया और अपने जो बिजनेस का कार्य था उसे दे दिया। 10 हिज सेकेंड, यहाँ पे रहेगा सन, 10 हिज सेकेंड सन, इस प्रकार उसका दूसरा पुत्र सोमिस दिखाया हिज टैलेंट, अपने बुद्धिमानी को, टू हिज फादर, अपने पिता को। इस प्रकार उनका जो दूसरा पुत्र था वो अपने टैलेंट को अपने पिताजी को दिखाया। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।